और आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा शो बोल दिल्ली बोल। बोल दिल्ली बोल में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सफाई कर्मचारियों को लेकर सियासी जंग सामने आई है उसके क्या मायने हैं। क्योंकि पहले पूर्वांचली वोटरों की बात करें या जाट वोटरों की बात करें, इन दोनों ही वोटरों पर निशाना साधने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जुबानी जंग सामने आई, दोनों के आरोप प्रत्यारोप सामने आए। लेकिन अब बात इन दोनों से आगे बढ़कर वाल्मीकि वोटरों तक पहुंच गई, यानी कि जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई दूत हैं, वो सफाया किस पार्टी का करेंगे, कौन सी पार्टी उनके दिल में है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने मांग की कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सस्ते दरों पर घर मिले और उसके लिए केंद्र सरकार उनको ज़मीन मुहैया कराए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अगर पिछली बार की बात करें कुंभ की, तो उसकी तस्वीरें भी सबके सामने हैं कि किस तरह से उन्होंने वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी थे उनके पैर धोए, उनका सम्मान किया। वहीं तीसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो राहुल गांधी ने भी कल ऐलान किया था कि वो वाल्मीकि मंदिर से संदीप दीक्षित के समर्थन में पद यात्रा करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी तबीयत खराब है, शायद वो पद यात्रा आज नहीं होगी, आने वाले समय में जरूर रहेगी। लेकिन साफ है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी अपने तरकश में तीर लेकर बैठे हैं वाल्मीकि समाज के वोटरों को साधने के लिए। मेरी जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है वो अलग अलग जगहों पर पहुंच गई और जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वाल्मीकि समाज के दिल में कौन है। मेरे साथ रचना जुड़ेंगी नई दिल्ली विधानसभा से, जावेद जुड़ेंगे जंगपुरा विधानसभा से, हम बात करेंगे राजेंद्र नगर विधानसभा की। हमारे साथ कई सारे सफाई कर्मचारी हैं जो जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आपके दिल में क्या आपको लगता है कि क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू हो गया है, कौन है आपके दिल में? हमारे दिल में तो देखिए सर, हमने तो पहले भी लोकसभा में बीजेपी को समर्थन दिया था, वाल्मीकि समाज ने काफ़ी बड़ी संख्या में। और मेरा नाम जो है शशि कुमार बागड़ी है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यूनियन में एमसीडी सफाई मजदूर विकास परिषद वो मैं चलाता हूँ। तो हमने यहाँ पे लेटर इनको भी दिया, सचदेवा जी को भी, मोहनलाल गहरा जी को भी दिया। और हमारा एक प्रोग्राम हुआ था बीजेपी कार्यालय में, साथ में ये बीजेपी कार्यालय है दिल्ली प्रदेश। तो हमारे को ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मांग डिमांड है हमारे पास ये लिखी हुई है, जो हमने दिया था इनको कि इनको ये मैनिफेस्टो में डालेंगे। तो इन्होंने अभी तक कोई ऐसी मांग डिमांड हमारी मैनिफेस्टो में नहीं डाली है। जबकि हमारी सफाई कर्मचारियों की जो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, हमें इनसे आज भी उम्मीद है और रहेगी भी उम्मीद। अगर ये हमारा काम करते हैं तो हम इनसे यही कहना चाहेंगे। सचदेवा जी से हम 2-3 बारी मिल चुके हैं और हमारे जो मोहनलाल गहरा जी ने हमारे को एक बार हमारी मीटिंग भी कराई थी, जिसमें हमारी मैडम मीनाक्षी लेखी जी पूर्वी केंद्रीय मंत्री है और अभिषेक टंडन जी भी मौजूद थे। हमने उनको लेटर दिया था, वो वीडियो फोटो सब हमारे पास है। अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है, यानी कि लेटर पॉलिटिक्स उनकी जारी है। उन्होंने कहा कि जो सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी उनके घरों के लिए जमीन दे। विश्वास है आपको, कैसा होगा? नहीं, मुझे कोई विश्वास नहीं है इस बात पे कि हमें सस्ती दरों पे मकान देगी सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं। जब अभी तक लोग जो है जिनकी डेथ होगी, जो लोग रिटायर हो गए, उनकी जगह खाली पड़ी हुई है आज तक। इनको मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, 20 जगह खाली है, जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, उनको जॉब नहीं मिल रही तो घर कहाँ से मिलेंगे? पहले तो रोजी रोटी है ना जी, पहले रोजी रोटी मिलेगी तब घर मिलेगा। यहाँ रोजी रोटी के लिए मजदूर तड़फ रहा है। तो इसके चलते हुए मैं समझता हूँ कि केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। केजरीवाल तो झूठा आदमी है, नंबर 1 का। सबसे पहले जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, बोला था एमसीडी में हम जो है पक्का कर देंगे, सबको भर्ती कर देंगे, नई डीटीसी को पक्का कर देंगे, ये उन्होंने बोला था। और हॉस्पिटलों में पक्का करेंगे, ये बोला था। बहुत सारे वादे किए, सब झूठे हैं। कितना विश्वास है केजरीवाल पर? केजरीवाल पे विश्वास करना क्रिकेट पे विश्वास करने के बराबर है। केजरीवाल ने आज तक जिस तरह से, कल भी उसने एक बयान जारी किया है कि मैं दिल्ली में कुछ मुद्दों पे काम नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने किसी मुद्दे पे काम नहीं किया। उन्होंने कहा था मैं यमुना साफ करूंगा, 2013 से 2025 आ गया, अब तक यमुना जी साफ नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं, आप कहीं भी जाएंगे दिल्ली में गड्ढों में सड़क, कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह तीसरा उसने ये वादा किया था कि मैं सबको पानी मुफ्त दूंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर बदबूदार सफाई कर्मचारियों की बस्तियां, उनके क्या हाल है? सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में आप जाके देखिएगा, वहाँ पे बदबूदार पानी
लोगों के रहने के जो सुविधा होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। वहाँ पे सड़कें इतने खड़ंजे खराब हैं। वहाँ पे अगर किसी पिछड़ा हुआ देहात का एरिया कहेंगे वो भी सरकार बहुत को अच्छा कई साल हो गए, लेकिन कई जो उनकी बस्तियों की बात करें, नए घर देने की बात जरूर कर रहे हैं, लेटर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन इन लोगों का कहना है कि उनकी बस्तियों की हालत आज तक नहीं सुधारी गई, तो घरों पर विश्वास कैसे करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जावेद जुड़े हुए हैं जंगपुरा विधानसभा से। जावेद, आप तो कई सालों से आम आदमी पार्टी कवर कर रहे हैं, आपके साथ जो मौजूद लोग हैं, क्या उनकी बस्तियों की हालत सुधरी और नए घरों पर उनको कितना विश्वास है कि मिलेगा? देखिए, जो सफाई कर्मी है और जिस समाज से आते हैं, दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। 12 सुरक्षित सीटें हैं। जंगपुरा में मेरी मौजूदगी है और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यतेंद्र, ये 100 क्वार्टर कहलाता है। 50 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी बस्ती है। यहाँ लोगों से सीधे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई ज़मीन दे दो, बिल्डिंग हम बना के दे देंगे। यकीन है इस वादे पर? और क्या लग रहा है, ये कैसा कदम है? चिट्ठी लिखी है उन्होंने। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हाँ। अरविंद जी ने जो कहा है उससे ज़्यादा ही किया है। हाँ। दिल्ली वासियों के उसके प्रमाणित है, 2 बार पूर्ण सरकार बनाई है, ठीक है, पूर्ण बहुमत की, और उसके अलावा जो भी वो कहते हैं उससे ज़्यादा ही करके देते हैं। मुझे लगता है इस बार अगर उनके हाथ में दिया, हाँ। एलजी में, मतलब जो उन पे विश्वास आप जता रहे हैं, आपको लगता है कि जो ज़मीन वो की बात वो कह रहे हैं कि भाई ज़मीन दे दो, स्ट्रक्चर हम बना देंगे और किस्तों में आप आराम से उतार देंगे। क्या मुद्दे हैं आपके समाज के सफाई कर्मियों के? यहाँ सब सफाई कर्मचारी हैं, बताइए, आप बताइए, आप आगे आइए। 22 साल हाँ। तो मेरे को गए भाई, सब कच्चों में अभी तक पक्के हाँ। नहीं है। हाँ। और ये महिला जो लिटार हो जाती है, हमारी बड़ी बूढ़ियाँ, हाँ। इनको अभी तक पक्कों का पैसा नहीं मिला। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले पक्का किया जाना चाहिए। और क्या, हाँ। आज अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने कहा था कि 5 साल में कर देंगे हम, 5 पक्का साल। 10 साल हो गए, हाँ। 10 साल हो गए, अभी तक नहीं कर रहे कुछ। लेकिन उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी, भाई जमीन दे दो, बिल्डिंग हम बना देंगे और आसान किस्तों में, बिल्डिंग क्योंकि की घरों बात का बाद में बड़ा करेंगे, मुद्दा है। पहले हम करेंगे। लेकिन ये जावेद वाली बात इनसे है। ये absolute जरूर नौकरी होनी पूछिए, चाहिए। देखिए, जावेद इनसे महिलाएं भी पूछिए हैं, कि या चुनावी थोड़ा समय सा पर ये चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जावेद, बिल्कुल जावेद, आप पूछिए, मैं आप ही के पास हूँ, आप लगातार बने रहिए, लेकिन ये जरूर पूछिए कि चुनावों के समय में ये लेटर लिखने की जरूरत पड़ी तो कितना विश्वास है? क्योंकि उससे पहले उनकी सरकार रही, तब उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, बिल्कुल चुनाव के समय लगातार घोषणाएं अरविंद केजरीवाल की हो रही हैं, अलग अलग समाज के लिए, अलग अलग तबकों के लिए। चुनाव के समय ऐसी घोषणाओं को आप किस तरह से देखते हैं कि या ये कोई महज चुनावी घोषणा तो बनकर नहीं रह जाएगी? जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है पीएम को, क्या इस पर आगे कुछ काम होगा? सर बिल्कुल, पहले बताना चाहूँगा हमारे दिल्ली वासियों को भी कि 1992 से पहले यहाँ केवल एमसीडी के चुनाव होते थे। दिल्ली में कोई दिल्ली सरकार नहीं होती थी, क्योंकि सब कुछ केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1992 के बाद जब यहाँ पे सीएम के चुनाव होने स्टार्ट किए, क्योंकि केंद्र सरकार का ये मोटिव था कि राजधानी के लोगों को राजनीति से छूता नहीं रखा जा सकता, इसलिए 1992 के बाद जब यहाँ पे सीएम के चुनाव होने शुरू हुए तो लैंड और केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये यहाँ पर इश्यूज हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले भाई नौकरी दे दीजिए। ठीक है जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल इश्यूज हैं और जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, सालों से सरकार है, लेकिन अभी भी वो उसी माहौल में जीने को मजबूर है। हमारे साथ नई दिल्ली विधानसभा से रचना जुड़ी हुई है। रचना, आपके साथ जो मौजूद लोग हैं उनका क्या कहना है? क्या वो खुश हैं जो पिछले जो सरकार रही है केजरीवाल सरकार या आतिशी सरकार में? बिल्कुल, नई दिल्ली से मैं जुड़ी हुई हूँ और यहाँ से तो अरविंद केजरीवाल विधायक भी हैं और लोग भी हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और वो कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए ज़मीन दे दें और हम घर बनवा दें। कैसे देख रहे हैं इस वादे को? अभी घर कहाँ से दे देंगे, उनको रोजगार दे दो। उनका जो मिस्ट्रोल बंद कर रखा है, एनडीएमसी का जो मिस्ट्रोल है वो आपने बंद कर दिया। केंद्र सरकार से मिलकर के केजरीवाल जी ने ये मिस्ट्रोल बंद कर रखा है, जिससे उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो आप कह रहे हो कि रोजगार दे दे, बाकी वादों पे भरोसा नहीं है, क्या लग रहा है आपको? चाहते हैं कि इनको यहाँ एनडीएमसी का मिस्ट्रोल जो है वो लागू करा जाए, वो बंद कर रखा है वो केंद्र सरकार। सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब उनके टारगेट पर वाल्मीकि समाज के लोग आ गए हैं। आज तो राहुल गांधी भी यहाँ से पद यात्रा करने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब हो गई तो नहीं हो पाई। आप बैठे, आप उसी के लिए आए थे क्या? और अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल को एक क्या शब्द बोलूँ उनके लिए, वो नकारा आदमी है। सोच जो ना उसकी नकारात्मक है। तो 10 साल से तो दिल्ली में काम नहीं किया उन्होंने, कोई काम नहीं किया। अब तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक जमीन दें और सर हम घर बनवाएंगे। जमीन, जब उन्हें पता जमीन नहीं मिल सकती तो ऐसी डिमांड क्यों रखते हैं? उन्हें करनी नहीं चाहिए ऐसी डिमांड। अगर उनके पास जमीन है तो बना के दें, वरना कहते हैं कि जब जमीन आ जाएगी जब कर दूंगा। तो फिर इस चुनावों में क्या होने वाला है? वाल्मीकि समाज किसके साथ जाने वाला है, क्या है उनके मन में? कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस है और कहीं नहीं है। क्योंकि पहले भी उन्होंने इनको जो सुविधा दी थी वाल्मीकि को, उन्होंने दी, कांग्रेस ने दी, शीला दीक्षित जी ने दी।
और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, ना राशन कार्ड है, ना पेंशन है बुजुर्गों की, और एजुकेशन का तो बस ऐसा ही चल ठीक है। रहा है। तो एजुकेशन का भी ऐसे ही चल रहा है और अरविंद केजरीवाल के वादों ठीक है। पर तो थोड़ा कम भरोसा नजर आ रहा है। कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। रचना, अरविंद केजरीवाल के वादों पर भी कम भरोसा है और इन सबका जो निकल कर आ रहा है सामने की मकान तो बहुत दूर की बात है, पहले जो रोजगार है यानी कि जो जगह खाली हुई हैं, कई सालों से खालियां पड़ी हैं, वो पहले भरने का काम सरकार को करना चाहिए।